बेसिकली हम फार्माकोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने देखना है कि हमने बेसिकली ना व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, तो इसमें रिसेप्टर इफेक्टर्स हम पढ़ते हैं, फिर इसमें हम जो है आगे ड्रग रिस्पॉन्स कर्व पढ़ते हैं, बेसिकली स्पेयर रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं, बेयर बाइस्ड एगोनिस्ट पढ़ते हैं, एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं, सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, रिसेप्टर रेगुलेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले ना हमने हाई यील्ड बेसिकली ये हाई यील्ड टर्म्स की जो डेफिनेशन है इन्हें करना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज एमसीक्यूज दोनों आते हैं। रिसेप्टर है क्या? रिसेप्टर ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ना ड्रग बाइंडिंग साइट पे बाइंड करके कुछ भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चेंज प्रोड्यूस करता है। अ मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग बाइंड्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। और यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ना बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस करे बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर साइट। फिर होती है इनर्ट बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाइंड तो कर जाते हैं रिसेप्टर साइट पे, लेकिन कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होती। अ मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग में बाइंड विदाउट चेंजिंग एनी फंक्शन। द रिसेप्टर साइट क्या होती है? एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल टू विच द ड्रग बाइंड्स इज कॉल्ड द रिसेप्टर साइट्स। स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेयर रिसेप्टर ये होते हैं कि वो रिसेप्टर जो होते हैं वो बाइंड नहीं करते ड्रग के साथ व्हेन द ड्रग कंसंट्रेशन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल इफेक्ट। यानी कि ऐसा है कि जैसे 100 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस है और 100 ड्रग्स हैं और 100 रिसेप्टर साइट्स हैं, तो बेसिकली अगर कम रिसेप्टर साइट पे होंगी तो जो मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं मौजूदा रिसेप्टर साइट पे वो तो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी। इसके बारे में आता है कि फिर हमने आगे पढ़ा इफेक्टर क्या होता है। ऐसा कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम जो कि ना बायोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर कोई भी चेंज प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इन रिस्पॉन्स बाय जो कि हमने पहले उसे रिसेप्टर जब हम दिए थे तो उसने से सिग्नलिंग पाथवेज को ना बेसिकली कास्केड सिग्नलिंग कास्केड स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद जो था रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ जो कि इफेक्टर ने किया। एगोनिस्ट क्या होता है? जो कि ड्रग को एक्टिवेट कर देता है इसकी रिसेप्टर साइड पे अपॉन बाइंडिंग होने के बाद, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बढ़ा देता है। बायस्ड एगोनिस्ट वो होता है जो कि ना सेम रिसेप्टर साइड पे भी ड्रग कर सकता है और ड्रग्स के ऊपर और ग्रुप ऑफ ड्रग्स के ऊपर, और ना बेसिकली ना ये ना उसके जो एक्शन है ना उसको डिक्रीज़ कर देगा, रिएक्ट यानी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर देगा, जो उसका प्रोडक्ट मिलता है उसको कम कर देता है। आगे आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये ना रिसेप्टर साइड पे बाइंड कर देते हैं विदाउट एक्टिवेटिंग इट, उसको एक्टिवेट नहीं करते और एक्टिवेशन और जो होती है एगोनिस्ट की एक्टिविटी होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर होते हैं एंटागोनिस्ट की दो टाइप होती हैं, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव रिवर्सिबल होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल होते हैं। जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं ना ये बेसिकली ना कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट बढ़ाने से ना ओवरकम हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन कम्पिटिटिव होते हैं बेसिकली उनको कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होता है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है जो दैट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट, और इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट दैट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द अगेंस्ट कंसंट्रेशन। फिर होता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, अ ड्रग दैट काउंटर्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर बाय बाइंडिंग एट टू अ डिफरेंट रिसेप्टर एंड कॉजिंग द अपोजिंग इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हमारी बॉडी के अंदर है। इंसुलिन जो होती है ग्लूकोज लेवल्स को राइज करती है, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करती है और ग्लूकागोन राइज करती है, लेकिन ये एक दोनों फिजियोलॉजिकल एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। और केमिकल एंटागोनिस्ट ऐसा ड्रग होती है जो कि इनकाउंटर करती है इफेक्ट ऑफ अनदर बाय बाइंडिंग द एगोनिस्ट ड्रग नॉट द रिसेप्टर। इसमें ये होगा जो रिसेप्टर है ड्रग ने जब रिसेप्टर पे बाइंड होना होता है ना तो ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करती, ड्रग वो दूसरी ड्रग से बाइंड कर जाती है। इसको हम कहते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट। बेसिकली इसकी ना ये जो हम पैराडोक्साइम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं वो क्या करती है, वो कोलिनस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है, तो इसे केमिकल एंटागोनिस्ट की एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। फिर आती है एलोस्टेरिक बेसिकली एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ऐसी ड्रग जो बाइंड करती है रिसेप्टर मॉलिक्यूल की विदाउट इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल एगोनिस्ट बाइंडिंग, जो कि नॉर्मल बाइंडिंग को इन्हांस करेगी उसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक एगोनिस्ट, जो कि उसकी बाइंडिंग रिसेप्टर बाइंडिंग को यानी ड्रग के रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को कम कर देगी, यानी रिसेप्टर साइट्स ब्लॉक कर देगी, उसे हम एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट कहेंगे। पार्शियल एगोनिस्ट वो होते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसकी एफिकेसी को हाफ करते हैं, यानी उसकी स्मॉलर इफेक्ट प्रोड्यूस करें। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, बेसिकली नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ड्रग होती है। जो इन्वर्स एगोनिस्ट होती है वो क्या करती है, ये नॉन एक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे बाइंड करके उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं।
अब आगे ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये बेसिकली क्या होती है, ये ड्रग कंसनट्रेशन से रिलेटेड होती है कि बेसिकली एक ही ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम कितनी, फॉर एग्जाम्पल पहले हम 10 ग्राम ड्रग दे रहे थे, फिर हम 20 ग्राम ड्रग दे रहे हैं, फिर हम 30 ग्राम ड्रग दे रहे हैं, यानी कि कौन सी कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करती है। फिर आती है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये इंक्रीज, ये बेसिकली ना पॉपुलेशन के ऊपर हम स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर जो है स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स क्या, यानी डिफरेंट सेम हम ना डिफरेंट रिस्पॉन्सेज सेम ड्रग डिफरेंट पीपल्स पे देते हैं और देखते हैं कि वो उनमें किस ड्रग ने किस इंसान में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। बेसिकली जो EC50 होता है वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से रिलेटेड होता है, जो ED50 और TD50 होता है वो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से रिलेटेड होता है। अब जो था ना EC50, ये क्या है, ये क्या होते हैं, कंसनट्रेशन और डोज दैट कॉजेज 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट, तो उसे हम कहते हैं EC50। जो ED50 होती है ना, बेसिकली वो ना 50% पॉपुलेशन के अंदर जो उसने स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है ना, उसे हम ED50 कहते हैं। और TD50 वो कंसनट्रेशन ऑफ डोज होती है जो 50% जो कि ना मैक्सिमल टॉक्सिसिटी करा देती है इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, तो उसे हम TD50 कहते हैं। अब KD क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग है जो कि 50% ऑफ रिसेप्टर्स के साथ सिस्टम में बाइंड कर जाती है, यानी कि द कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट बाइंड्स 50% ऑफ द रिसेप्टर्स इन द सिस्टम। अब एफिकेसी क्या है, एफिकेसी जो होती है वो ड्रग की मतलब ये होती है कि उसका मैक्सिमल रिस्पॉन्स क्या है। तो लार्ज मैक्सिमल एफिकेसी क्या होगी, द लार्जेस्ट इफेक्ट दैट कैन बी अचीव बाय विद अ पार्टिकुलर ड्रग रिगार्डलेस ऑफ अ डोज Emax। पोटेंसी क्या होती है, अमाउंट और कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिकार्ड प्रोड्यूस स्पेसिफाइड इफेक्ट, यानी कि मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी तो पोटेंसी होगी। फॉर एग्जांपल ड्रग ए और ड्रग बी है, ड्रग ए जो है वो हमने 100 ग्राम दिया और ड्रग बी जो है हमने 50 ग्राम दिया और दोनों ने सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है, तो ड्रग बी जो है वो मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू ड्रग ए, कि इसने मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो अचीव कर लिया था। आगे हमने बेसिकली एफिकेसी और पोटेंसी को भी देख लेना है। एफिकेसी वही होगी, मैक्सिमल एफिकेसी क्या होती है, ग्रेटर द इफेक्ट एगनिस्ट कैन प्रोड्यूस इफ अ डोज इज टेकन टू द हाईएस्ट टॉलरेटेड लेवल। और पोटेंसी क्या होती है, अमाउंट ऑफ अ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक